हाय फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। दोस्तों, आपको जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ आ गई है। आपको मेरी बुक का इंतजार था, जो मेरी बुक है स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश की, जिसमें आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश को सीख सकते हैं। वो बुक ये रही दोस्तों, अवेलेबल हो गई है। अब आप इसको बड़ी आसानी से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको उसका अभी तरीका प्रोसीजर बताता हूँ। ये बुक है 266 पेजेस की बुक है ये। मैं आपको ये बता दूँ, इस बुक को मैंने लिखा कैसे था, क्या सोच के लिखा था। देखिए, इंग्लिश अगर सीखना हो तो हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने चाहिए। दुनिया में जितने भी तरह के सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं ये हमको पता होना चाहिए। वो सारे स्ट्रक्चर्स इसमें हैं। इसमें ऐसे इतने स्ट्रक्चर्स हैं जो दुनिया की किसी बुक में नहीं है, और इसीलिए इसका एक्चुअली नाम भी रखा था द बेस्ट बुक ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो दोस्तों, जितने भी सेंटेंसेस हो सकते हैं वो सारे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं उनके। उन स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए जितने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है वो सारे ग्रामर के टॉपिक्स भी हैं। डेली लाइफ में जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें जो टॉपिक्स होने चाहिए, जिन टॉपिक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स इस बुक में हैं। फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। इसीलिए इसका नाम दोस्तों द बेस्ट बुक रखा था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती और वो स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें रेडीमेड तरीके से इंग्लिश सीखने का कुछ नहीं बताया मैंने। जैसे कई बुक्स होती है ना जिनमें कि वो रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, उनका रट्टा मारना होता है, वो वाली बुक नहीं है। ये पढ़ने लिखने वाली बुक है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बुक को ठीक से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें, तो अगर आपको कोई एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम, तो आप कितनी देर तक भी इंग्लिश लिख सकते हैं, उतनी एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपको कहीं पर बैठ के बातचीत करनी है इंग्लिश में, तो आप कितनी देर तक भी इंग्लिश बोल सकें, ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ हर चीज़ को, हर टॉपिक को समझाया गया है। मैं आपको कुछ एक टॉपिक्स बता देता हूँ उस बुक के। देखिए, जो पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा था वो अल्फ़ाबेट का ही टॉपिक है। अल्फ़ाबेट से ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज निकली है, तो अल्फ़ाबेट का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, उसमें क्या क्या बारीकियाँ उनको पता होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक तो वही है। इसके अलावा जैसे कॉन्वर्सेशन, डेली लाइफ के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे मीट एंड ग्रीट, या आपका एक्सप्रेसिंग योर स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, हैप्पीनेस, सेइंग गुड बाय, इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, डेली रूटीन हमारा क्या, अगर हमको बताना हो कहीं पर हमको कैसे बताना चाहिए, अगर आपको अपनी राय बतानी है, टाइम पूछना है, एड्रेस पूछना है, कोई पूछ ले तो कैसे बताएंगे, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है, टू बी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टू हैव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल बताया है, इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। सारे टेंसेज इसमें है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन टैग्स है, कॉजेटिव वर्ब्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, मॉडल वर्ब्स, पास्ट मॉडल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स इस बुक में हैं। और हर टॉपिक का स्ट्रक्चर बताया गया, यानी कि हर टॉपिक में कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स ही बताए गए। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा किसी भी तरह के सेंटेंस को अपने दम पर बनाना। इंग्लिश हमको ऐसे सीखनी चाहिए कि हम अपने दम पर सेंटेंसेस को बना सकें। रट्टा मारने वाली बात नहीं होनी चाहिए। रट्टा मारी हुई चीज़ आदमी भूल जाता है, लेकिन अगर ऐसे सीखेंगे पढ़ करके तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, और आपकी परमानेंट ताकत हो जाएगी, आपका एक असेट हो जाएगा। वो है। उसके बाद करेक्ट यूसेज सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें करेक्ट यूसेज के कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, कुछ टॉपिक्स बताता हूँ आपको, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे एट, इन और ऑन को कैसे यूज़ करते हैं, बोथ एंड नाइदर, ऑल, नन, मोस्ट, आइदर और, नाइदर और नॉट, ईच एंड एवरी, सम एंड एनी, इनमें क्या डिफरेंस है, अगो एंड बिफोर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, स्टिल, एनी मोर, ऑलरेडी, येट, जस्ट जो वर्ड है, यूजेज ऑफ जस्ट, कितने यूजेज हैं जस्ट के, क्या मीनिंग है, या वाइल और मीन वाइल में क्या डिफरेंस है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ, इनका क्या मीनिंग है, मॉडिफायर्स के बारे में बताया, बाय जो वर्ड है, बी वाई बाय, इसकी कितनी मीनिंग है, कितने यूजेज हैं, सिंगुलर दे क्या होता है, दे तो वैसे प्लूरल होता है, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, लेकिन ये सिंगुलर कैसे यूज होता है। तो भाई कमाल के अनोखे टॉपिक्स हैं इसमें दोस्तों। उसके बाद है जैसे विश एंड होप को कैसे यूज़ करना चाहिए, एज इफ, एज दो को कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आपको बता रहा था, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। और क्वेश्चन टैग्स, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस, तो फ्रेजल वर्ब्स, स्पोकन फ्रेजेस, डेली लाइफ में जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इसको अगर आप ठीक से पढ़ लें तो, और मेहनत कर ले थोड़ी सी, तो आपको अच्छी इंग्लिश लिखने से और बोलने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं कि आप इस बुक को ले कैसे सकते हैं। दोस्तों, ये बुक फिलहाल तो मेरे ही पास अवेलेबल है, ये अभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, इस बुक की प्राइस है 300 रुपीज़, 300 रुपये इसकी कीमत है। और इसको भेजने का खर्च लगता है, डिलीवरी चार्जेस 60 रुपीज़, यानी 360 रुपये, 360 रुपये
इसकी कीमत आपको पड़ेगी। तो अगर आप 360 रुपये मेरे पास भेजेंगे तो ये बुक मैं आपको भेजूंगा बाय मेल, स्पीड पोस्ट से भेजूंगा। तो आपको ये 360 रुपये कैसे देने होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, वो नंबर है 7302485378। मैं रिपीट कर देता हूँ 7302485378। ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर, गूगल पे का नंबर, पेटीएम का नंबर, जितने भी फ़ोन पे का नंबर, ये सब का नंबर है। तो आपको क्या करना है, आपको 360 रुपये की पेमेंट करनी है। उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के, जो नंबर मैंने आपको बताया 7302485378, इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना है जिसमें आप वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना नाम, पूरा नाम, प्रॉपर नाम भेजेंगे, अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ वो भेजेंगे, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो कोरियर पे लिखा जाएगा वो कॉन्टैक्ट नंबर भेजेंगे। जब आप ये भेज देंगे उसके अगले ही दिन ये बुक आपको डिस्पैच कर दी जाएगी। आपको 7 to 10 डेज़ का टाइम रखना चाहिए जिसमें आपको ये बुक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया, वो प्रोसीजर को फॉलो करिए और ये बुक आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और अच्छी तरह से इंग्लिश आप लिख या बोल सकते हैं। ऐसी बुक फिलहाल दोस्तों जितने इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।